गुड इवनिंग आप सभी को। देखिए आज हम लोग इंग्लिश 100 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर करेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि खुद का गीत। इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। खुद का गीत, इसको लिखा किसने? इसको लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने। ये इनकी आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, हु इज नोन एज द पीपल्स पोएट। ये आपके इस चैप्टर की पहली लाइन है, समझे? ये आपके चैप्टर की पहली लाइन है। लोक कवि के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और इन्हें ही लोक कवि या फिर पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय। अब वो पहली लाइन थी और ये कविता की पहली लाइन है। वो पहली लाइन आपके बायोग्राफी सेक्शन से थी और ये जो कविता है आपकी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसकी पहली लाइन है। ओके, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये आपकी कविता की पहली लाइन है। वो बायोग्राफी सेक्शन से पहली लाइन थी या फिर पूरे चैप्टर की पहली लाइन थी। तो मैं खुद को मानता हूँ और खुद गाता हूँ, ये किसने लिखा है? इसको भी लिखा है आपके वॉल्ट व्हिटमैन ने। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर है। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर हिमसेल्फ। खुद का गीत का कवि यानी कि खुद का गीत जो चैप्टर है उसका कवि अपने लिए क्या करता है? क्या रोता है, क्राइज करता है, या फिर गाना गाता है, या फिर अपने ऊपर हंसता है, या फिर चिल्लाता है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, सिंग्स। खुद का गीत का कवि अपने लिए गाना गाता है। ओके, गाना गाता है, अपने लिए गाता है भी बोल सकते हैं आप डायरेक्टली। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कौन कहता है कि सभी मनुष्यों में रक्त का प्रत्येक परमाणु समान है, यानी कि सभी में एक जैसा रक्त है? तो जिसका जो ऑप्शन नंबर बी है, वॉल्ट व्हिटमैन, ये आपका राइट आंसर है। वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि सभी मनुष्यों में रक्त का प्रत्येक परमाणु एक समान ही है। तुम भी मेरे जैसे ही हो, तुम कहीं और ग्रह से नहीं आए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। अब खुद का गीत चैप्टर किसने लिखा है? तो ज्यादातर इसके आंसर इस चैप्टर के आपके वॉल्ट व्हिटमैन ही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि छोटा पोएम है, छोटा चैप्टर है, तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन इस टाइप की जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है, वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग टू। वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के थे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आगे इस आने वाले एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के थे? द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिका के थे, या अमेरिका में उनका पालन पोषण हुआ, उनके पूर्वज का जन्म भी अमेरिका में ही हुआ। ओके, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। अब देखिए ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है और ड्रम टैप्स है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि वॉल्ट व्हिटमैन ने किया है। इसका भी आंसर वॉल्ट व्हिटमैन ही होगा बेसिकली। अब देखिए लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास में बहुत सारे कविताओं का संग्रह है, यानी कि बहुत सारे कविताओं का संग्रह इकट्ठा किया है आपके वॉल्ट व्हिटमैन साहब ने। ये एक कविताओं का संग्रह है, ये एक तरह की पुस्तक आप कह सकते हैं जिसमें कविताओं का संग्रह है, जिसको कि 1855 में पब्लिश किया गया था। और ये ड्रम टैप्स उनकी एक पुस्तक है जिसको कि 1866 में पब्लिश किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि होपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। पूछा आपसे ये जा रहा है कि ये लाइन जो है, मृत्यु तक संघर्ष न करने की आशा, ये लाइन किस कविता से ली गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायरहाइम, द सोल्जर, या नन ऑफ दिस? देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये आपका राइट आंसर है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये पंक्ति ली गई है, होपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ। ओके, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, वॉल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन। अब उनका जन्म यूएसए में हुआ था, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि अमेरिका में उनका जन्म हो चुका था। अब कब हुआ था यहाँ पे वो पूछ रहा है, मतलब डेट पूछ रहा है या ईस्वी पूछ रहा है कि कब उनका जन्म हुआ था। तो इसका देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 1819, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1819 में हुआ था, वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर बोला जा रहा है कि वॉल्ट व्हिटमैन डाइड इन। अब उनका मृत्यु कब हुआ था? वॉल्ट व्हिटमैन की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए 10वां का जो ऑप्शन नंबर सी है 1892, 1892, यानी कि 1892 में वॉल्ट व्हिटमैन की मृत्यु हुई थी। उनका जन्म कब हुआ था? 1819 में, 1819 में, मृत्यु 1892 यानी कि 1892 में। तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ 2 3 4 क्वेश्चन जो है ये आपके इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इनका जन्म, मृत्यु, या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा, और जो फर्स्ट पंक्ति मैंने आपको बताया कि ये जो पंक्ति है वो किसने दी, पीपल्स पोएट किसे बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। गर्मियों में कवि क्या देखता है? ओके, सनी डेज, गर्ल्स प्लेइंग, स्पाइक ऑफ ग्रास, येलो फ्लावर। अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, स्पाइक ऑफ ग्रास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स कीला नुमा जो ग्रास होते हैं इस तरह के, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है और उसे ऑब्जर्व करता है। ओके, तो देखिए स्पाइक ऑफ ग्रास मतलब बोल सकते हैं कि कील नुमा घास है, बोल सकते हैं आप कील नुमा घास है।
इनको कवि जो है बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते रहता है गर्मियों के दिनों में। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर, द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर फिल इन द ब्लैंक। कवि स्वयं आनंद लेता है और स्वयं के लिए गाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं के लिए गाता है, अपने लिए गाता है, आपके पूरे कविता में बताया गया है कवि स्वयं आनंद लेता है और स्वयं के लिए गाता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसलिए कम एमसीक्यूज क्वेश्चंस आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने योग्य है तो शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है, आप फ्री में हमसे जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।